राइट द, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको क्वेश्चन आंसर का? ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैबिटेट। हाँ, हैबिटेट इज द लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है जीवों का वो जगह जहां पे वो लोग रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। और ड्वेलिंग करना मतलब विचरण करते हैं या रहते हैं। लिविंग का मतलब रहना, और ड्वेलिंग का मतलब आवास, वो जगह है जहां पे वो लोग विचरण करें, घूमे फिरें, वो जगह है। ठीक है। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है वो जगह जहां पे वो लोग रहते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? जीव। जीव यानी कि जीव यानी कोई जंतु। ठीक है, जीव जंतु या कोई, है ना। जीव जंतु यानी कि जीव जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं हमारे, या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, है ना, वो। तो क्या है, वो लोग जहाँ रहते हैं या ड्वेलिंग करते हैं, रहते हैं, या उनका आवास। आवास मतलब जानते हो ना, आवास। आवास जहाँ पे रहने की जगह, निवास स्थान, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन होता है द स्पेसिफिक फीचर्स, कोई स्पेसिफिक फीचर यानी कोई विशेष फीचर, यानी कि जो अंदर के लक्षण होते हैं, है ना, कोई विशेष लक्षण, और सर्टेन हैबिट्स, कोई निश्चित आदत, कोई निश्चित आदत। निश्चित आदत का मतलब होता है कोई ना कोई आदत सभी के अंदर होती है। तो कुछ जानवरों में ऐसी आदत होती है विच अनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, यानी कि वो लोग उनके आसपास की सराउंडिंग में रहने लग जाते हैं। उनके आसपास की सराउंडिंग में रहने लग जाते हैं और उन्हीं की जैसे ढल जाते हैं। ठीक है। कई सारे, जैसे आर्कटिक टर्न है, आर्कटिक आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न, ये एक पक्षी का नाम है। ये क्या है? एक पक्षी का नाम है। और ये अदर कंट्री में रहता है। जब वहां पे ज्यादा विंटर पड़ने लग जाती है, बहुत चिली ठंड हो जाती है, तब क्या होता है, वो वहां से हमारे इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है। बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर जब यहाँ पे घर समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, या वैसा सीजन स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा से अपने घर पे चले जाते हैं। तो यही, ये क्या करते हैं? अडेप्टेशन, इनके अंदर अडेप्टेशन की क्षमता होती है। आवाज आ रही है? ठीक है, समझ में आया ये? समझ में आ गया ये? एक क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखो। किसी भी क्लास में माइक ऑन नहीं करते? मेरी क्लास में तो कर लो कम से कम। हाँ, मेरी क्लास में माइक ऑन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बस हम मैं अपना बोलते चले जाऊं और तुम लोग सुनते चले जाओ, तो फायदा क्या? क्या फायदा? बताओ। आप लोगों को पढ़ाई करनी है ना, तो हमें तो ये देखो, आप लोग कुछ बोलोगे तो मैं कुछ सुनूंगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, तभी तो पढ़ाई होगी। ऐसे कैसे होगी पढ़ाई? मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो बस, ऐसे थोड़ी होता है। वही तो, माइक नहीं खुल रहा देखो। चलो कोई बात नहीं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपना कलर चेंज कर लें, या उनकी पहले से ही ऐसा कलर हो, या इस तरह की स्ट्रिप्स हो उनकी बॉडी पर, जो छुपने में आसान, जो छुपने में उनको हेल्प करे। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सम एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग। कुछ एनिमल की बॉडी कवरिंग होती है, यानी कि उनकी बॉडी किसी न किसी तरीके से ऐसी कवर्ड होती है दैट मैच देयर सराउंडिंग, जो मैच करती है, यानी कि उनसे मिल जाती है। उनके आसपास का जो क्षेत्र है, रीजन है, उस रीजन में वो लोग मिल जाते हैं, छुप जाते हैं। यानी कि जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, या घास है, या वहाँ की ग्रास है, उसमें उनकी बॉडी आसानी से छुप जाती है। उसे क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। और जैसे कैमेलियन, कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट जहां भी बैठता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है उसकी आसपास के इलाके के जैसे, जैसे यहाँ पे बैठे होगा वैसे ही। उसे क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं।
अब इसको इस तरह से और समझ लो आप, इसको ऐसे समझ लो कि देखिए, जिराफ देखा है किसी ने? जिराफ, जिराफ है, इसकी बॉडी पर क्या होता है, इसकी बॉडी पर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके स्पॉट होते हैं, है ना, इसकी बॉडी पे स्पॉट होते हैं, तो ये किसी बड़े से पेड़ के पीछे आसानी से छुप जाता है, ठीक है। ऐसी जेब्रा किसने देखा है? जेब्रा, जेब्रा देखा है? जेब्रा, जेब्रा होता है ना, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे ऐसे कलर होता है ना, तो क्या होता है, ये क्या करता है, बड़ी बड़ी घासों में आसानी से, बड़ी बड़ी जो घासें होती हैं या बड़े से पेड़ होते हैं या ऐसे झाड़ियां होती हैं, बुशेस होती हैं, उनके पीछे आसानी से छिप जाता है, ठीक है। और कई सारे, और जब ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में होते हैं, तब इनको पकड़ पाना और इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, कैमोफ्लेज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, कैमोफ्लेज। आपको समझ में आया कैमोफ्लेज? ये दोबारा बताऊं? नहीं, कलर नहीं हो जाता, नहीं, कलर नहीं हो जाता, उसकी उसकी बॉडी पे परमानेंट, सुनो, उसकी बॉडी पे परमानेंट स्ट्रिप्स होती हैं, वो वो ऐसी जगह जाके बैठ जाता है, या ऐसी जगह बहुत सारे वो लोग खूब एक जगह पे जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रिप्स की वजह से जो उनके प्रेडेटर होते हैं, जो उनके शिकारी होते हैं, वो उनको आसानी से समझ नहीं पाते, ठीक है। वो हुआ, जेब्रा हुआ। अब ऐसे ही प्रेडिटर भी, प्रेडिटर में अगर मैं बात करूं, तो उसमें आ जाएगा आपका क्या, टाइगर। टाइगर कैसा है, उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं, वो आसानी से खुद को छिपा लेता है, कहां से, अपने प्रे से, प्रे के पास, और धीरे धीरे करके अपने प्रे के पास चला जाता है, यानी कि अपने शिकार के पास चला जाता है। प्रे मीन्स होता है शिकार, अपने शिकार के पास चला जाता है और शिकार को पता ही नहीं चलता कि झाड़ी में कोई छुपा हुआ है, और झाड़ी में कौन छिपा रहता है, टाइगर। वो जाता है और सीधे खा लेता है ना। इसके नीचे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, दोबारा बताओ, कौन बोल रहा है, कनक? हाँ सैली बेटा, दोबारा बोलो, क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, समटाइम्स, कभी कभी, ऐसा नहीं होता हर बार हो, क्योंकि ये तो नेचुरल नेचुरल फिनोमिना है ना, नेचुरल फिनोमिना है, इस वजह से ये जल्दी मरते नहीं है, ऐसा नहीं है कि मर जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये तो नेचुरल है बेटा, नेचुरल है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो तो, इतनी हाइट तो सभी की होती है। अब देखो, हाँ, एलिफेंट की भी हाइट होती है, जिराफ की भी होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये तो हमारी नेचुरल फेनोमेना होता है ना, प्राकृतिक घटना है ये, इसमें मरते नहीं है, जल्दी से नहीं होता कुछ। हाँ, ये अलग बात है कि कोई प्रेडेटर आ जाए और उसे खा जाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब ऊपर से गिरते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, तब उनके हाथ पैर में इतनी जान नहीं होती कि खुद खड़े हो पाए, जल्दी से खड़े नहीं हो पाते, इतने एक्टिव नहीं होते, अनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जब तक वो अपने आप को संभाल पाते हैं, तब तक कोई ना कोई प्रेडेटर आके उन्हें खा लेता है, लेकिन क्या है, ये मोस्टली बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। हाउ हाउ इज नंबर फोर्थ, नंबर फोर इज, हाउ इज कैमोफ्लेज हेल्पफुल टू एनिमल? कैमोफ्लेज कैसे एक एनिमल के लिए हेल्पफुल होता है? कैमोफ्लेज इज अ मेथड ऑफ हाइडिंग फ्रॉम प्रेडिटर। कैमोफ्लेज जो एक विधि है छिपने की, प्रेडिटर से, यानी कि शिकार से छिप, मैंने बताया ना अभी, प्रेडिटर से छिपने की एक मेथड होता है इन द वाइल्ड। कहाँ पर? जंगल में। प्रेडेटर यूज कैमोफ्लेज टू गेट क्लोज टू देयर प्रे। अब प्रेडेटर के पास भी तो कैमोफ्लेज की एडवांटेज है ना। हेलो, हाँ,
ठीक है, प्रेडेटर के पास भी एडवांटेज होता है कैमोफ्लेज का, जैसे कि टाइगर, टाइगर के पास भी स्ट्रिप्स होती हैं, वो अपने आप को छुपा लेता है और वो धीरे धीरे करके गेट टू क्लोज, हाँ हाँ, गेट टू क्लोज द प्रे, कहाँ चला जाता है, कितनी पास में, क्लोज हो जाता है, बहुत नजदीक आ जाता है, किसके नजदीक आ जाता है, प्रे के नजदीक आ जाता है अपने। और फिर क्या होता है, अनडिटेक्ट, पहचान में नहीं आया ताकि, अनडिटेक्ट हो जाता है, अनडिटेक्टेड, सो दैट दे कैन ईट देम, जिससे कि उन्हें वो आसानी से खा सके। हाँ, उसके पास छिप छिप के आ जाता है ना, टाइगर को देखा है कभी, छिप छिप के आता है हिरन के पास, छुपता रहता है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, क्या, क्या बेटा, क्या कह रही हो, हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन फिश सर्वाइव इन वाटर, सर्वाइव का मतलब है रहना, कैसे कोई फिश पानी के अंदर रह लेती है, तो कैसे रह लेती है इसको बताएं, इसको बताते हैं, देखिए, द बॉडी ऑफ फिश आर स्ट्रीमलाइंड, मैंने आपको कल ही बताया था, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है, देखिए कुछ इस तरह से, स्ट्रीमलाइन बॉडीज है, आगे से कैसी है, नुकीली, आगे से ऐसा ऐसा है, और पीछे से चपटा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। आप देखना जितने भी नाव होती है, नाव या जितने भी स्टीमर्स, स्टीमर्स होते हैं ना, स्टीमर्स और बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो ऐसे ऐसे ही तो होते हैं, देखो ऐसे होते हैं वो, ऐसे होते हैं ना, आगे से नुकीले होते हैं ताकि पानी को काट सकते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। तो जो फिश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, दिस अनेबल दिस अनेबल देम टू मूव इन वाटर, जो बनाता है इनको पानी में मूवेबल, गति करने के लिए, द फिश एंड द फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम टू मेंटेन बैलेंस, इनकी फिन्स होती हैं और टेल होती है, फिन्स और टेल कैसी होती है, देखो, देखिए, ये होती है इसकी फिन्स, ये क्या है, ये फिन्स है, और ये क्या है, टेल है, ठीक है, फिन्स और टेल समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, फिन्स और टेल्स होती हैं जो इनको मदद, बैलेंस बनाने में मदद करती हैं ताकि पानी में ये लोग डूबे नहीं, एंड स्विम इजीली, आसानी से ये लोग स्विम कर सकें, दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग वेयर एज सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रेथ थ्रो ब्लो होल्स, कुछ देखो ये लोग अपने, ये लोग गिल्स, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स, जो फिश होती है, हाँ, फिश कैसी होती है, फिश देखो, अरे यार क्या हो रहा है ये, देखिए फिश जो होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, इनके यहाँ पे क्या होती है, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये इसे कहते हैं गिल्स, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ से पानी निकलता है, इस जगह से, इस जगह से निकाल देते हैं लोग, मुंह से लेते हैं, इधर से निकाल देते हैं, इसे कहते हैं गिल्स, लेकिन बहुत बड़ी वेल्स होती है, वेल्स, देखो इतनी बड़ी वेल्स, ठीक है, ये वेल्स हैं, तो इन वेल्स के ऊपर यहाँ पे एक क्या होता है, ब्लो होल्स होता है, यहाँ क्या होता है, ब्लो होल्स, और यहाँ से क्या, यहाँ से ये लोग क्या निकाल देते हैं, हवा निकालते हैं बहुत तेज तेज, सांसें लेते हैं, इनके पास गिल्स नहीं होती हैं, दे हैव नॉट गिल्स, दे हैव नॉट गिल्स, क्लियर है, हाँ, बताया तो, गिल्स किसके पास होती हैं, देखो गिल्स दो, देखो डॉल्फिन के, सुनो, डॉल्फिन, डॉल्फिन एंड व्हेल, इनके पास गिल्स नहीं होती, इनके पास गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं होती, इनके पास गिल्स नहीं होती, ठीक है, क्लियर है, हम्म, ठीक है, इनके गिल्स, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, नेम टू एनिमल्स विच हाइबरनेट
ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो हाइबरनेट, हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा में चले जाना, जाड़े के मौसम में दिखाई ना देना। तो फ्रॉग्स और स्नेक्स दोनों ही हमें दिखाई नहीं देते जाड़े के मौसम में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम थ्री एनिमल्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में कौन कौन से हैं? तो कैमल्स हैं, रैट है और स्नेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक इजियर फॉर द बर्ड टू फ्लाई। तो बर्ड टू फ्लाई के लिए क्या होगा, इसका आंसर कैसे होगा? द बर्ड्स हैव होलो बोन्स। बर्ड्स के पास कैसी बोन्स होती हैं? खोखली। होलो मतलब खोखली बोन्स। ठीक है, और इनके फोर लिम्स यानी कि, और इनके जो फोर लिम्स यानी आगे के जो अंग होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, विंग्स में बदल जाते हैं। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज, और इनकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन होती है, ताकि ये हवा को आसानी से काट सके। एंड फेदर विद मेक इट इजियर, और फेदर जो होता है वो इनको बनाता है इजियर टू फ्लाई। यस, ये हो गया। अब चलिए, अब हम लोग इसको करते हैं थोड़ा डिस्कस। किसको करेंगे डिस्कस? देखिए, इसको डिस्कस करेंगे। गर्मी लग रही है? कोई नहीं। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसे। एक मिनट, ये आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है? देखिए, अब हम लोग इसे डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, ये लिखा है एनिमल एंड प्लांट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेबल रीजन ऑन द अर्थ। गुड, गुड गुड। प्लांट्स एंड ट्रीज लाइक लाइक देवदार। वेरी गुड, वेरी गुड। द डेजर्ट्स इज a place where region which which receive है स्कैंटी। स्कैंटी माने होता है अल्प, स्कैंटी माने बहुत कम पानी बरसात होती है। द बॉडीज ऑफ ब्लैंक आर स्ट्रीमलाइन। किसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है? फिश। फिश की भी होती है और बर्ड्स की भी होती है ना, बर्ड्स की। फ्रॉग एंड डक्स हैव वेब्ड फीट। क्या होगा? वेब्ड फीट। यस, नेक्स्ट है विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल। कैक्टस इज फाउंड इन कैक्टस इज फाउंड इन डेजर्ट। Hollow and flexible stems are found in plants living in हेलो बताइए। वाटर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग। एस्टिवेशन। व्हाट इज एक्टिवेशन? एस्टिवेशन एस्टिवेशन मीन्स that animal which is inactive in summer or dry season, which is क्या होगा? अनएक्टिव हो जाते हैं समर सीजन में और ड्राई सीजन में, है ना। अडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? डिफाइन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मैंने आपको डिफाइन कराई दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन? वो लिख देना। एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स ocean, seas, ponds and lakes comprises habitat due to their peculiar adaptation। ओके, हाँ हाँ हाँ, नहीं नोट, ये बुक में लिख देना। अच्छा,
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और बस खत्म हो गया। अब सुनो, यहाँ पे आपको 4 पिक्चर लगानी है। ये पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आपको खुद लगानी है। ये दिस इज योर होमवर्क। ओके, आज की क्लास फिनिश करते हैं हम लोग।